my beauty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक यही है कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं. बाय द वे, इसके रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. इससे पहले कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा कि एंजल नंबर के रिलेटेड जो भी जानकारी है उसे लिख लूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम की बहुत कमी है इन दिनों. थोड़ा बहुत बिजी रह रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आधा लिख पा रही हूँ फिर आधा नहीं लिख पा रही, क्योंकि बहुत सारे एंजल्स नंबर है, राइट. और ये ना रीडिंग जो है वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी बनने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हम इसको शॉर्ट करते हैं. एंड आगे थोड़ा सा जब मैं एंजल नंबर्स के रिलेटेड जानकारी लिख लूँगी तब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. ये थोड़ा सा लाइट रीडिंग है जहाँ पर हम थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे, ठीक है. अगर आप डिटेल वाली रीडिंग देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना. थोड़े दिनों बाद या फिर थोड़े हफ्तों बाद मैं उस रीडिंग को डाल दूँगी, बिकॉज अभी अप्रैल की भी जो रीडिंग है उसको शूट करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा. तो मैं वही सोच रही हूँ इसको कब कंटिन्यू करूँ. और उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो ठीक है, अभी हम इसको लाइट वे में करते हैं एंड उसके बाद हम थोड़े बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है. और आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिख जाएगा. टाइमलेस का मतलब यही होता है जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, राइट. और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा. आपको जो भी अट्रैक्ट करता है, थंबनेल में से जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लेना. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए. तो लेट्स सी. सबसे पहले हम एंजल नंबर्स देख लेते हैं कि आपको कौन से पॉसिबल एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं. थैंक यू. लेट्स सी. ऑप्शन वन वी हैव नंबर 22. तो हो सकता है आपको, ओह माय गॉड, ऑप्शन वन मुझे अभी कैमरा पे भी 22 नंबर दिखाई दिया. मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको नंबर 22 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा. एंड लोग यहाँ पे ना जैसे चीज़ें स्टेबल हो रही है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है. यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत रॉन्ग है. जैसे आप समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत हो सकता है ये आपका रूटीन हो, लेट से सो के उठने का, जो आपको खुद में बहुत ज़्यादा खटकता है कि नहीं ये रूटीन मेरे जीवन से जाना चाहिए. जब भी आप फ्यूचर को विजुअलाइज करते हो तो आप हमेशा एक चीज़ देखते हो कि आप सुबह जल्दी उठ गए हो, आप अपने काम को लेकर के पंचुअल हो, राइट. एंड आपको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप लेट से उठो, लेकिन फिर भी वो आलस है. आलस से जीवन, मत्स्य जीवन, राइट. आलस है, इस वजह से लेट से उठते हो आप. तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन वन, रूटीन में सुधार लाई है. पहली बात तो अगर आप खुद इस जो भी एनर्जी है, जो भी आदत है, अगर आप इसके साथ खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो देन ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको इस आदत को चेंज करना चाहिए, राइट. यहाँ पे आदत चेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी. दूसरा एंजल नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको. वी हैव नंबर 33. ओह माय गॉड. ओके. तो अगर हम बात करें एंजल नंबर 33 किस चीज़ के बारे में बताता है. यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखिए 22, 33. क्या बोल रही थी मैं, हाँ. आने वाले 2 से 3 महीनों में जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट जोन से निकल के बहुत सारे काम को आप कर रहे हो. एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है. यहाँ पे चीज़ें ना, जैसे चीज़ों में बदलाव आ रहा है, चीज़ें बदल रही है. फाइनली चीज़ें जो एक ही तरीके से घिसी पिटी तरीके से चल रही थी अब वो उसमें सुधार आएगा इन 2 से 3 महीनों में, राइट. तो अपने यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है. लेट्स सी. सो स्मूथ बहुत ज़्यादा स्मूथ एनर्जी है. बहुत डिस्ट्रैक्शन है जैसे आपके जीवन में कि जब भी कुछ आप अच्छी चीज़ों को स्टार्ट करते हो ना, ऑप्शन वन, डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत आता है. जैसे कभी मन इधर जाता है, कभी मन उधर जाता है, कभी लगता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना. कभी कभी लगता है कि इतनी अच्छी आदतें मुझ में शोभा नहीं देती है. यहाँ पे जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत है. ऑप्शन वन वी हैव एंजल नंबर 44 एंड 44. यहाँ पे हो सकता है आपको 444 बहुत ज़्यादा 4
फोर 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। लेट्स सी, ये तो सिर्फ कंफर्मेशन है कि अगर आपको इन चारों में से जो भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पे वो एंजल नंबर दिख रहा है या फिर आपको रीडिंग में दिखा था, देन ये एक साइन है एंजल की तरफ से कि यस, ये मैसेज आपके लिए या फिर ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी, वी हैव नंबर 10 तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा। और ये तो बेसिकली एंजल नंबर 10 तो बहुत चर्चे में रहता है, बिकॉज ये बहुत ही वैसी एनर्जी है कि ज़ीरो से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग करना, मतलब कि चीज़ों को जैसे कैसे बोलते हैं कि एक दरवाज़ा बंद करा फिर दूसरा दरवाज़ा खोला, तो यहाँ पे बिल्कुल वही एनर्जी होती है 10 नंबर की भी। लेट्स से हम कुछ टैरो कार्ड से जान लेते हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे रुद्र सुनाई दे रहा है, जैसे ये रुद्राक्ष भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोगों को बहुत दिनों से मन है कि रुद्राक्ष धारण करना है, देन यहाँ पे एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आप कर सकते हो उस चीज़ को, तो बिल्कुल करो। एंड आप में से कुछ लोगों को, आई डोंट नो ये रुद्र का मैसेज आपको क्या बता रहा है। ऑप्शन 1, ओ माय गॉड, आने वाला टाइम जो है आपका, जो आपका नियर फ्यूचर है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। वी हैव द हायरोफेंट इन रिवर्स। लुक, ये एंजल्स आपको करंट एनर्जी बता रहे हैं। ओके, देन वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स, देन वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, we have 8 of wands, we have the emperor in reverse. Shocked. I am shocked because यहाँ पे मेजर अरकाना आधे से ज़्यादा रिवर्स में आए हैं। बॉटम डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इस वीक कह रही हूँ वो क्या ना, कहते कहते 12 जोड़ी होते तो कहते कहते आदत लग जाती है इस वीक कह के। खैर, इस वीक की नहीं, इस रीडिंग की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन के लिए आपको कुछ जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है आपके लिए, वो यही है। पहली बात तो कि क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप अपने रूटीन में बदलाव नहीं ला पा रहे, ऑप्शन 1, इसी वजह से जो चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए थी ना, वो आपके फेवर में नहीं है ना। जो लोग आपके फेवर में होने चाहिए थे वो आपके दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, कुछ आपके अच्छे दोस्त, कुछ खास दोस्त आपके, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है, प्लीज़ यहाँ पे जैसे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, हमारे जीवन, हमारे मामा भी कभी कभी कहते हैं ना कि लेट से उठना यानी कि वो दरिद्रता का वास होना। आपने ये चीज़ सुनी होगी कई बार। मेरे मामा तो बहुत कहते हैं जब भी मैं लेट से उठती हूँ, खास करके जब भी मैं रीडिंग रात को बहुत रात तक रिकॉर्ड करती हूँ ना, 4-5 या फिर 4 बज जाते हैं सुबह के तब तक, एंड मैं सुबह मतलब सुबह सोई रहती हूँ ज़्यादा टाइम तक, तो मेरे मामा हमेशा कहते रहते हैं। तो यहाँ पे वही सेम एनर्जी है कि ऐसा सच में होता है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि ये बात को हम नकार दें, नहीं, ऐसा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि दरिद्रता का वास हो जाए। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि वो हाँ आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर के आता है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है तो आपका जो आपका जो बिहेवियर होगा उसमें चेंजेस आएगा, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें नेगेटिव होने लगेंगी, राइट। तो जो चीज़ आपके फेवर में होनी चाहिए थी वो चीज़ आपके फेवर में नहीं रहेगी। तो पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपना रूटीन सुधारिए, रूटीन में बदलाव लाइए। यहाँ पे 5-5 नंबर है, स्टेबल एनर्जी नहीं है। 5-5 नंबर बेसिकली स्टेब्लिश एनर्जी के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे स्टेब्लिश एनर्जी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लाना नहीं चाह रहे हो। हर्मिट का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं इस वीक कह रही हूँ, खैर ऑप्शन 1, ये वीक नहीं, सॉरी ये वीक नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, बार बार मैं इस वीक क्यों कह रही हूँ, गॉड। खैर कोई बात नहीं, ये वीक नहीं कह रही, इस रीडिंग के बारे में I'm so sorry, बार बार मैं वीक कह रही हूँ ना मुझे माफ़ कीजिएगा, वो क्या ना असर रह जाता है खैर, हर्मिट का कारण आपको बता रहे हैं कि आप लोगों के कारण खुद को बहुत ज़्यादा दर्द देते हो कि इसके जीवन में ये चीज़ चल रही है। अगर आपने उसके प्रॉब्लम को सुन लिया, देन अब आप सोचोगे उसके प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करना है, राइट। आप इस बात को नहीं समझना चाहते कि वो उसके जीवन की प्रॉब्लम है,
वो उसके जीवन की प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम से खुद लड़ सकता है, उसके अंदर वो पावर है। तो यहाँ पे आप लोगों की वजह से खुद को बहुत सफ़र में डालते हो, जो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है। एंड करंट सिचुएशन के लिए आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे आपके लिए एक फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट हो रही है, ऑप्शन 1 एक बहुत ही गुड फ्रेंडशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। वो बोलते हैं ना डिवाइन फ्रेंडशिप, आप लोग बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, डिवाइन फ्रेंडशिप होती है और कुछ कुछ ऐसा होता है। तो डिवाइन फ्रेंडशिप यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। जो डिवाइन फ्रेंडशिप आई नो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, बिकॉज ये वर्ड बहुत नया है आप लोगों के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे बहुत सुनने में आ रहा है ये वर्ड। तो मैं बताती हूँ, डिवाइन फ्रेंडशिप वो होती है ना, मतलब जो इंसान सामने से जैसे बहुत जैसे कंफर्टेबल एनर्जी है कि जानते ना जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली एनर्जी, कि जानते नहीं लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबली बात करना, फिर भी बहुत ऐसे बात करना जैसे बहुत सालों से जानते हो, अगले जन्म का रिश्ता हो, राइट। तो इसको बोलते हैं डिवाइन फ्रेंडशिप, जहाँ पे धोखेबाजी कहीं से नहीं हो रही होती, सब फ्लो में होता है कि हाँ मैंने कुछ बताया फिर इसने कुछ बताया, कभी छोटी मोटी लड़ाई हुई फिर लड़ाई सुलझ गई। तो ये इसको बोलते हैं डिवाइन फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइन फ्रेंडशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। करंट सिचुएशन में आपको रास्ता दिखाया जा रहा है चीज़ों में से, नेगेटिव एनर्जी में से मूव ऑन करने का, लेकिन आप उस रास्ते को देख नहीं रहे हो। आप कह रहे हो मुझे कुछ बेहतर चाहिए बेहतर चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो कि आपको ऑलरेडी बेहतर से बेहतरीन दिया जा रहा है। आप पास्ट की एनर्जी में रह करके खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहे हो। पास्ट की एनर्जी यानी कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको दुश्मनी थी, मतलब लोगों को दुश्मनी से आपसे लोग बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ते थे, लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था आपसे बात करने में, राइट। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने खुद को बदला है, तो लोग कहीं ना कहीं आप पहले जैसा बिहेव नहीं करते आपके साथ, पहले जैसा रिएक्ट करते थे ना, ओवर रिएक्ट आपको देख के, अब वो नहीं होता, अब वो आपके साथ ऐसा नहीं करते, राइट। लेकिन फिर भी आप यहाँ पास्ट की एनर्जी में स्टक हो, पास्ट के लवर में स्टक हो। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में आपको हीलिंग दी जा रही है, तो उस हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है, मुझे जो ईश्वर दे रहा है मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ या फिर करती हूँ, ये एक तरीका होता है हीलिंग को एक्सेप्ट करने का, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि करंट सिचुएशन में आपके जो भी विशेष है, जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हो कि काश ये चीज़ हो जाती, वो चीज़ें पूरी हो रही है। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, प्लीज़ इस नेगेटिव एनर्जी में से निकलिए। आप अगर आप इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप इस कार्ड में देखोगे यहाँ पे एक 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 मैन है, एक आदमी है जो जिसने ना ब्लैक कलर का ये एक कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी में ब्लैक कलर को थोड़ा बहुत नेगेटिव माना गया है, और ख़ास करके टैरो कार्ड्स में ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना गया है, राइट। तो ये इंसान चाहता है निकलना इस सिचुएशन से, लेकिन हालात वैसे नहीं बन पा रहे हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं इसने ये चादर ओढ़ रखी है तो उसको कुछ समझ भी नहीं आता कि कब हालात अच्छे हो रहे हैं, कब मुझे इस सिचुएशन में से निकलना चाहिए, राइट। तो करंट सिचुएशन के लिए मैसेज यही दिया जा रहा है, अगर ये कोई पास्ट का लवर है जो आपको अभी तक याद आता रहता है, तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ इस पास्ट के लवर को जाने दीजिए, मिट्टी पाइए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, है ना, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लोग चीज़ों को ना सिंपल वे में लिया कीजिए। आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो ये कह करके मैंने प्यार किया, सामने वाले ने नहीं किया, नहीं किया, क्या कर सकते हैं, ये आपके कर्म थे, आपने उसको प्यार दिया, वो उस इंसान के कर्म थे, उसका क्या बोलते हैं उसको, बैड लक, उसका बदकिस्मती कि उसने आपको प्यार नहीं किया, राइट। आप इतने अच्छे शख्स हो, आप इतने अच्छे लोगों को प्यार करते हो, आप एक बार जिसका साथ निभाते हो आप कभी भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला मेरे को कुछ बुरा करे चाहे ना करे, या फिर अगर सामने वाला मुझे बुरा भी कुछ कर रहा है तभी भी मुझे सामने वाले का अच्छा करना है। तो ये सामने वाले की बदकिस्मती हुई इतने अच्छे इंसान को गंवाना। तो आप प्लीज़ इस बात को छोड़ो, इस बात से मूव ऑन हो। आगे बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है, उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। एम्पायर का कार्ड बता रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो सकता है कि आपकी एज थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप ऑलरेडी मैच्योर, हो सकता है एज कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली एज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो। इट्स जस्ट दैट कि एज उतनी नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस इतना मिल गया है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे एज हो गई है, राइट। तो यहाँ पे बहुत मैच्योर हो आप, लेकिन यहाँ पे ये मैच्योरिटी झलक नहीं रही है। ऑप्शन सॉरी, आंसर सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मैच्योरिटी झलक नहीं रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप देखो, आप एक चीज़, आप इतने मैच्योर हो, आपने जीवन में इतना दुख देखा है, इतना कुछ आपने सहा है, आपने फैमिली प्रॉब्लम्स देखे हैं, आपने कई चीज़ें देखी है ऐसी जो शायद ही लाइक आपके एज में किसी को देखनी चाहिए थी, राइट। और अगर कोई और देखता तो अगर कोई और होता आपके जगह पे तो वो डिप्रेस्ड हो जाता, लेकिन आप फिर भी उस बात से मूव ऑन कर गए, आप फिर भी उस सिचुएशन को कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये चीज़ कहाँ गई?
अभी भी तो इस बात को अप्लाई करिए कि जो हो गया सो हो गया। अब क्यों आप दुख में हो, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आगे और बहुत लोग आएंगे। किसी एक इंसान की वजह से ना आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते, है ना। वो जो एक इंसान के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे हो, वो इंसान किसी और का ही रिप्लाई का वेट कर रहा है। तो किसी भी इंसान के पीछे भागिए मत, मैं कहूँगी। जिसको जब आना होगा वो आके रहेगा, जिसको जब जाना होगा वो जाके रहेगा, है ना। यही यही हमारी खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। तो जो लोग जा रहे होते हैं उनको खुशी से बाय बाय कहा कीजिए, है ना। क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आज आप हो कल नहीं, कल वो आज वो इंसान है कल वो नहीं है, राइट। तो किसी के लिए भी ना दिल में ग्रजेस नहीं रखने, है ना। किसी के लिए भी दिल में ग्रजेस नहीं रखते और नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे जाने दीजिए जो चला जा चुका है, ठीक है। और मेच्योर एनर्जी में वापस आइए। ये क्यों रिवर्स में है मुझे बताइए। एम्प्रायर कभी रिवर्स में नहीं जाता। अधिकतर टाइम पे जब आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी है, यकीनन सच बता रही हूँ, कभी भी ना रिवर्स में इतना जल्दी नहीं आता। ये एम्प्रायर का कार्ड बहुत ही रेयर आता है। और जब भी ये आता है तो इसके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। ऑप्शन वन आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन फिर भी सेम ही हाल है कि आप अपने बारे में ना उस एक्सपीरियंस को अप्लाई नहीं करते। तो बहुत ऑलरेडी मेच्योर, आई डोंट थिंक कि आपको उतना ज़्यादा समझाना चाहिए, क्योंकि आपको छोटी मोटी बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। बस मेरी बातों में ना थोड़ा सा डीप जाइएगा एंड मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो यस, ऑप्शन वन यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाँ, ऑप्शन टू। अगर आपने ऑप्शन टू को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कंफर्मेशन के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हम देखेंगे आपको कौन सा एंजल नंबर इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही हम देखेंगे। सो ऑप्शन टू। बाय द वे मेरे नेल पेंट को इग्नोर करिएगा। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ ये नेल पेंट हट जाए, लेकिन ये हट नहीं रहा है। एंड अभी हाल फिलहाल में मेरे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तो मैं इसको नहीं हटा पा रही हूँ। और आज मैं होली भी खेल के आई हूँ ना, तो उसके भी कलर्स थोड़े बहुत लगे हुए हैं। लेट्स सी। थैंक यू। फर्स्ट एंजल नंबर वी हैव 66666। तो सकता है आपको 6666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड लेट्स यहाँ पे हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, तो चारों में से जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है इन चारों में से, यहाँ पे 4 कार्ड्स आएंगे, राइट। तो इन चारों में से जो भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है उसका आपको रीज़न बताया जाएगा। एंड अगर कोई भी एंजल नंबर नहीं मैच करते देन आप ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3 देख सकते हो। वी हैव 1221। ये तो एंजल नंबर, ओ माई गॉड, इसके साथ एक बहुत बड़ी कहानी मेरी जुड़ी हुई है, मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये नंबर, ओ माई गॉड, बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, सच बता रही हूँ। तो हो सकता है आपको 1221 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, ये मुझे भी बहुत दिखाई देते हैं, जो ऐसे कि 1991 ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिखाई, जैसे 7117 ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मुझे भी। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव एंजल नंबर 1616। तो हो सकता है आपको 1616 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। वी हैव एंजल नंबर 33। तो आपको एंजल नंबर 33 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर इन चारों में से जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसका आपको मतलब बताया जाएगा। अगर कोई भी एंजल नंबर नहीं दिखाई दे रहा देन प्लीज़ इस रीडिंग को स्किप करिएगा, फिर कोई रीज़न नहीं रह जाता इस रीडिंग को देखने का, राइट। सो लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। थैंक यू। जैसे एक पीस सी एनर्जी, जैसे शांति है बहुत यहाँ पे, आपकी रीडिंग में शांति बहुत है।
Option 2, we have the Hangman. First card. Oh my God, बहुत शांति है जैसे, क्या मैं बताऊँ, जैसे आई डोंट नो लाइक कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत पीस है और इस शांति में सुकून बहुत है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि शांति हमें काटने को दौड़ती है, कि बहुत ज़्यादा शांति हो गई, अब शोर शराबा पसंद आ रहा है। यहाँ पे शांति में ना जैसे सेटिस्फेक्शन बहुत है। वी हैव द वर्ल्ड, ओके। We have Judgment, okay. We have Seven of Swords. Then we have Two of Swords. Then we have Ace of Pentacles. बॉटम में देखो हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो करंट सिचुएशन के लिए आपको मैसेजेस जो दिए जा रहे हैं एंजल्स नंबर दिखा के, वो यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसे आपके जीवन में टाइम की कमी हो सकती है। जैसे आपके जीवन में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर आपके जीवन में लोग की कमी है, लोगों की कमी है, फ्रेंड्स की कमी है। ऑप्शन 2, यहाँ पे जो भी कमी है ना, आपको एंजल नंबर दिखा के यही बताया जा रहा है, वो कमियाँ आपके जीवन से दूर हो रही है। फाइनली यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि पास्ट की चीज़ों से करंट में अगर आपको एंजल नंबर 33 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये एक साइन है कि आप हील हो रहे हो, पास्ट की चीज़ों से हील हो रहे हो, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, जीवन में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, राइट। तो यहाँ पे से अगर आपको एंजल नंबर 33 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अगर नहीं भी दिखाई दिया तभी भी ये मैसेज आपको दिया जा सकता है। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई साइकिल को एंड कर रहे हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा साइकिल है, कार्मिक साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसमें नेगेटिविटी बहुत थी, जिसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत था, लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा घृणा थी। फाइनली वो साइकिल एंड हो रहा है। फाइनली अब आपसे अच्छे लोग जुड़ेंगे। ऑप्शन 2, यहाँ पे आपके पास गाइडेंस भी होंगे, आपके लिए आपके स्पिरिचुअल टीम भी हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है। एंजल नंबर्स के जरिए आपको यही बताया जा रहा है कि आपके लिए वो ईविल आई नहीं होता। ईविल आई आपने सुना होगा, ईविल आई हमें नज़र से बचाता है। अभी हाल में मैंने परचेस करा था और मैं फिर परचेस करने वाली हूँ। तो ईविल आई हमें नज़र से बचाता है, राइट। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि ये जो नया साइकिल होगा ना, इसमें नज़र नहीं लग पाएगी, क्योंकि बहुत ईविल आई वाली एनर्जी है कि नज़र से आपको प्रोटेक्ट करा जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नॉलेज, गाइडेंस, एबिलिटी, एक्टिवेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस नए साइकिल में। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि इस एंजल नंबर के ज़रिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिस न्यू बिगनिंग को आप डिजर्व करते हो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ओ माय गॉड इतना अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इस इतने ज़्यादा अच्छाई को हम डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं करते, राइट। तो कभी कभी हम खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि खुद के साथ रिस्पेक्ट बहुत है, जैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो एंड आप कह रहे हो कि येस आई एम डिजर्विंग, आप डिजर्व करते हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके साथ किसी ने पार्टनरशिप में कोई धोखा करा था, देखिए पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है बिजनेस के रिलेटेड हो, कभी कभी ये लव मैटर में भी पार्टनरशिप होता है ना कि 50-50 हम प्यार एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपके साथ किसी ने रिलेशनशिप में चीटिंग करा हो, और ये चीटिंग वैसा हो सकता है, वो नहीं कहते लव ट्रायंगल, डबल डेटिंग, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको बाद में पता चला हो एंड उसके बाद आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हो। तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड भी हीलिंग है एंड यहाँ पे कोई इंसान आएगा जो आपको हील बहुत अच्छे से करेगा। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं बेफिजूल में आप खुद की इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो एंड क्यों आप ऐसा कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट सी, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, खुद की इंट्यूशन क्यों ब्लॉक कर रहे हो। समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि आप जानबूझ के अपने इंट्यूशन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, इस पर मत जाओ, लेकिन आप जानबूझ के सुन नहीं रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, देन ये एक साइन है
कि आपके जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो। एंड यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, सक्सेस का आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा स्टेप लेना है, कैसा स्टेप लेना है और आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ के रिलेटेड आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस। बॉटम डेक अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, तो इस चीज़ के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं बिजी बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे बिजी एनर्जी है कि अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत देखो। तो यहाँ पे हो सकता है आप करंट सिचुएशन में बिजी बहुत हो, आपके पास टाइम नहीं है चीज़ें नोटिस करने का, एंड आप अपना काम कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताओ, ऑप्शन 2, आपके पास टाइम नहीं है एंजल्स नंबर नोटिस करने का, या फिर आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी ऐसा नोटिस करने का जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आपको इस चीज़ का टाइम है कि आप पास्ट के रिलेशनशिप को याद करो, है ना। आई नो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपको जस्ट देखना पड़ेगा ना कि आप उस साइड पे ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहे हो जो साइड आपको कुछ भी नहीं देगा, है ना। उल्टा जो एंजल्स आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको इतनी सारी बातें बता रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान दोगे ना तो एक टाइम पे वो आपका बहुत साथ देंगे, है ना। ऐसे कोई इंसान के ऊपर ध्यान लगा रहे हो जो इंसान ना कल ही आपका था ना आज ही आपका हो पाएगा। तो प्लीज़ इस एनर्जी में से निकलिए, ऑप्शन 2। एंड इसी इंसान की वजह से ना, इसी पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं अभी तक बहुत सारी चीज़ों में आपको घबराहट होती है, किसी से बात करने में, किसी से हाथ मिलाने में आपको लगता है वापस से सेम स्टोरी ना रिपीट हो जाए जो हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों से हील होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन से मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आपको कौन सा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 3, थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 3, वी हैव 59 तो हो सकता है आपको 59 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो। ये बेसिकली ये जो एंजल नंबर होता है बहुत रेयर एंजल नंबर होता है, आप सर्च कर सकते हो इस एंजल नंबर के रिलेटेड। ये बहुत ही रेयर एंजल नंबर होता है और बहुत रेयर दिखता है। होता क्या है, बहुत रेयर दिखता है, आई मीन लेट्स सी। वी हैव 1221, तो हो सकता है आपको ये भी एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। वी हैव 18 तो हो सकता है आपको 18 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो। ये जस्ट एक कंफर्मेशन है कि अगर आपको इन चारों में से जो भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, अगर कोई सा एंजल नंबर आपसे मैच कर रहा है देन इस रीडिंग को आप देख सकते हो। अगर नहीं कर रहा है देन बेफिजूल में अगर आप देखोगे तो क्या फ़ायदा, फिर रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करेगी, तो राइट। तो ये जस्ट एक कंफर्मेशन है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानी पहचानी एनर्जी है, जैसे ऑप्शन 3 आपकी, आई डोंट नो आप कौन हो, लेकिन जानी पहचानी बहुत एनर्जी लग रही है मुझे, जैसे जानती हूँ मैं आपको, जैसे आई डोंट नो लेकिन मैं आपको जानती हूँ ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी। ऐसा बहुत ही रेयर ही रीडिंग्स होती है जहाँ पे ऐसी मुझे एनर्जी आती है, बहुत रेयर। 99% में से 1%, 100% में से 1%, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। बहुत जानी पहचानी एनर्जी जैसे ये। ओह, लेट्स सी। वी हैव 14, तो आपको हो सकता है 14 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो, तो ये एक साइन है कि आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स सी। अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि इन एंजल नंबर्स का मतलब क्या है, आपको ओवरऑल एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या ओवरऑल आपको एनर्जीज दे रहे हैं एंजल्स, आपको इस एंजल नंबर के ज़रिए क्या चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच।
3. First card we have Queen of Pentacle. Nice. Let's see. Okay, second card we have 5 of Pentacle in reverse. Queen of Pentacle, look, 5 of Pentacle बहुत oh my god, आगे बताती हूँ. Let's see. We have 2 of Cups. ये रिवर्स में था, आपने नोटिस करा होगा. Let's see. We have 10 of Pentacle. Option 3, thank you. We have 6 of Wands. Then we have the Hermit. Okay. बॉटम देख हमारे पास है द सन. ओ माय गॉड. सो लेट्स सी. मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है, आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं. आपको तब दिखाई दे रहे होंगे एंजल नंबर्स जब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत से डील कर रहे होगे. यानी कि जब आपको कोई न्यूज़ सुनने को आ रही होगी अपने फैमिली वालों के रिलेटेड कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब शायद आप लोग कभी रिच नहीं बन सकते, अब हमेशा मनमुटाव रहेगा, अब हमेशा पैसों को लेकर के स्ट्रेस रहेगा, तब आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे. हो सकता है यहाँ पर एंजल नंबर आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है. लुक, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है. हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल है, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल है. लुक, मेरे कल एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है पैसों के रिलेटेड, फाइनेंशियल्स बहुत डाउन है या फिर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, देन यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश एनर्जी देखने को मिलेगी. यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बहुत ही नई एनर्जी चीज़ों में, एक बहुत ही जैसे एक बदलाव, एक नई शुरुआत, एक वैसी एनर्जी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा. तो यहाँ पे वैसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है. ये एंजल्स, इन चारों में से जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब यही है कि आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा नई एनर्जी आ रही है. ठीक है. एंड फाइनली पुअर एनर्जी से आप निकलोगे. पुअर एनर्जी से आप निकल के और थोड़े बहुत अच्छी एनर्जी में जाओ, गुड एनर्जी में जाओगे. क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यू आर लाइक कि मुझे पता है कोई अच्छे नहीं हो, तुम लोग सब मेरे जीवन से चले जाओगे एक ना एक दिन, मुझे किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है. तो ये बहुत ही जैसे फूल वाली एनर्जी होती है, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत फूल वाली एनर्जी होती है जहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करते. हम कहते हैं हमें पता है सब सारी चीज़ों को जानना है, लेकिन ये जो फूल होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपोजिट होता है इससे, है ना. फूल एनर्जी मैं कह रही हूँ, ना कि फूल कार्ड के बारे में, लेकिन फूल कार्ड के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे. फूल कार्ड जो होता है बेसिकली वो इस चीज़ के बारे में बताता है कि फूल जो होता है, फूल कार्ड जो होता है वो रिस्क टेकर होता है. जो फूल एनर्जी में होता है वो रिस्क टेकर होता है. अरे खैर, क्या बता रही हूँ कि जो फूल कार्ड होता है उसका मतलब होता है रिस्क टेकर. जो भी फूल कार्ड की एनर्जी में रहता है वो रिस्क बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे. तो फूल कार्ड का जो एनर्जी होता है उससे बहुत ही अपोजिट एनर्जी है ना. तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है मुझे. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवन में जब जो आना चाह रहा है उसको आने दीजिए, भले फिर वो आगे चल के आपको धोखा ही क्यों ना दे. आप आने दीजिए, तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नई नई बातें पता चलेंगी, तभी तो आप खुद के बारे में और ज़्यादा डिस्कवर कर पाओगे, है ना. जब हमें धोखा मिलता है तभी तो हमें वो वेकअप कॉल आता है कि अच्छा हमें अब ये करना है, अच्छा हमें अब वो करना है. तो वो चीज़ होने दीजिए. मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है उसका मतलब यही है फैमिली में खुशियाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड है. तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी. हो सकता है आपके फैमिली में ना पैसों के रिलेटेड लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हो, जैसे कि पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है, पैसे तुम नहीं ला पा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा, और लड़ाइयाँ बहुत होती है फैमिली में आपकी पैसों के रिलेटेड. तो यहाँ पे फैमिली से भी रिश्ता आपका अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो उस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है. यहाँ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कम्युनिटी में आपका नाम बहुत होगा. एंड एंजल्स नंबर आपको कोई सा 444 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक पीछे का रीज़न यही है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, कम्युनिटी में आपका नाम होने वाला है. एंड इसी वजह से आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, खास करके एंजल नंबर 444.
क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है आपके साथ लोग खड़े होंगे एक ना एक दिन। अभी आप अकेले हो क्योंकि अभी आप अपना अपना जर्नी अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग, एक कम्युनिटी आपके साथ जुड़ेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे कि यस चलो मुझे पूछ तो रहे हैं लोग, राइट। करंट सिचुएशन में आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि खुद को प्रॉब्लम में, खुद को ना सफ़र मत करवाइए। और ये जब आप खुद को सफ़र में डाल रहे हो ना, ये कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है, ये बहुत ही जैसे कैसे मैं बताऊँ कि ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है। जिस बात को रिलेटेड आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ना, उसमें उस बात में कोई लॉजिक नहीं है। आप थोड़ा सा गंभीरता से उस बात को सोचिएगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ना ओवर थिंकिंग है, बस आपको भी पता सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप जानबूझ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अगर मैं बुरा सोचूंगा तो अच्छा होगा, अच्छा सोचूंगा तो बुरा होगा, तो इस वजह से आप बुरा सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ें ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगे, राइट। बॉटम देखें हमारे पास है सन कार्ड, जो इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, इन्जॉयमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुड न्यूज़ेस भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हार मत मानिए। देखिए ये जो टाइम है ये टेम्प्रेरी है ना, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये टेम्प्रेरी टाइम है, इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आगे चल के आपको दिक्कत हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सिंपली कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखिए अपना, तभी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाँ, ऑप्शन 4। सो अगर आपने ऑप्शन 4 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आपको कौन सा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 4, थैंक यू। वी हैव अ 1111। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 1111 एंजल नंबर ये बहुत एक टाइम पे फेमस हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ये इतना ट्रेंड चला था एंजल नंबर 1111 का, इतना ज़्यादा कि लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। अलग एनर्जी हो गई थी 1111 नंबर की। ऐसे जब भी 1111 नंबर दिखता था तो उसकी अलग एनर्जी रहती थी, लेकिन जब से 1111 नंबर ट्रेंड में आया था ना, अलग एनर्जी हो गई थी, राइट। तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है। 1111 एंजल नंबर आपको ये चीज़ बता रहा है कि आपके जीवन में मिरेकल होने वाला है। एंड अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पे बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात करने वाले हो। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव एंजल नंबर 555। लुक, आपको यहाँ पे मैं 4 कार्ड रखूँगी, आपको चारों में से जो भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। अगर कोई भी एंजल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है देन इट्स ओके। वी हैव एंजल नंबर 222। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 भी देख सकते हो, या फिर ऑप्शन 3 भी देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन 4, आपको कौन सा एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। वी हैव 100। तो आपको ये एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इन दिनों। तो अगर हम बात करें ओवरऑल एंजल्स नंबर का मतलब क्या है, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, तो मुझे तो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है। लाइक 100 एंजल नंबर तो बहुत ही रेयर एंजल नंबर होता है। वी हैव 369। आपको ये नंबर बहुत पता होगा, ये नंबर आपको पहले से आई डोंट नो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना चाहिए। ये नंबर ऑलरेडी इतना ज़्यादा चर्चे में रहता है कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। 369 एंजल नंबर जो होता है वो, ओह माय गॉड, आप लोगों को पता ही होगा। लेट्स से अब हम टैरो से कुछ जानकारी निकालेंगे। ऑप्शन 4, डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। ऑप्शन 4, नो नो नो, डीमोटिवेट नहीं होना, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन आगे चल के अच्छी हो जाए, राइट। यहाँ पे डीमोटिवेट होकर के कोई भी काम को छोड़िए मत करंट में। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी काम को आप छोड़ने का सोच रहे हो वो काम होने वाला है, वो काम जस्ट होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचोगे ना कि चलो इस काम को छोड़ देते हैं, क्या ही रखा है इस काम में, तो वो काम होते होते रह जाएगा। तो एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि जो भी काम को कर रहे हो उसको करते रहिए, उस काम को
छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4। First card we have a Knight of Swords. We have Eight of Wands. Then we have Justice. Option 4. Then we have the Devil. We have Ace of Wands. We have King of Pentacle. ओके, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, आपको लोग बॉटम में देखा हमारे पास है फूल, तो आप अभी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। अभी जैसे ऑप्शन 4 आप अपने काम में जैसे कुछ नई नई चीज़ों को ऐड कर रहे हो, अभी कुछ नई ही चीज़ों को आप स्टार्ट कर रहे हो अपने जीवन में। तो जैसे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, एंड इस जर्नी में यहाँ पे आपको बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मेच्योर एनर्जी देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस नए जर्नी के लिए ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, एंड इसी वजह से आपको इतने सारे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है कि आपको एक दो एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपके जीवन में स्पीड आ रहा है, ठीक है। ये एंजल नंबर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपके जीवन में स्पीड आ रही है, आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो, और इसी वजह से आपको अपने जीवन में सक्सेस देखने को मिलेगी, राइट। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपको एंजल्स नंबर खास करके 11 इसी वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है ये अधिकतर टाइम पे इसी वजह से एंजल नंबर 11 दिखाई देता है, क्योंकि मिरेकल जब हमारे जीवन में नहीं होने वाला होता, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, वैसे मिरेकल तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन खैर जो भी हो, जब हमारे जीवन में मिरेकल होने वाला होता है ना, तब हमें 11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो सकता है आपको 11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन एंजल्स आपको अगर दिखाई दे रहा है, देन एंजल्स आपको यही साइन दे रहे हैं कि यस, यहाँ पे आपकी विशेष पूरी हो रही है, इस वजह से आपको एंजल नंबर 11 दिखाई दे रहा है। और जब भी आपको कोई एंजल नंबर 11 दिखता है, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, जो आप करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते हुए बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। जस्टिस का कार्ड इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे अगर आपको एंजल नंबर 666 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो बुरा कर्म करा था, आपने जो अच्छे कर्म करे थे, दोनों ही बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस्ड बहुत चीज़ें हो रही हैं। और डेविल का कार्ड आया है, तो हो सकता है यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेगेटिविटी में से निकलिए। यहाँ पे आप में से कुछ लोग नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, और इस वजह से जो चीज़ें अच्छी आपको वो बुरी लगती है, और जो बुरी चीज़ें आपको वो अच्छी लगती है, राइट। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी में से आपको निकलने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी से निकलिए, इर्द गिर्द देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है ना, लेकिन इर्द गिर्द की दुनिया को एटलीस्ट देखिए, तो अलग नज़रिए से देखिए। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको लगता है दुनिया में सभी लोग बुरे हैं, तो मुझे किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बनाना, किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना, कोई मेरा फ्रेंड ना बने, सब मुझसे दूर रहे तो ये अच्छा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इंतज़ार करें, लेकिन आप इसी एनर्जी में स्टक हो। आपको तो डेविल जो होता है, डेविल आपने वो पार्वती जी की कहानी सुनी होगी कि पार्वती से वो माता काली कैसे बने, राइट। तो उसमें जो असुरा था, जो कुछ तो बोल रहे थे उसको, कुछ कुछ तो बोलते हैं मतलब वो मेरे दिमाग में है, लेकिन ज़ुबान पे आ नहीं पा रहा है। रक्त बीज, हाँ रक्त बीज, हाँ ये बोलते हैं रक्त बीज। तो वो जो था वो बेसिकली वो जो असुर था, वो जो राक्षस था, उसने माता पार्वती को इतना ज़्यादा
गुस्सा दिला दिया था कि उनको फिर अपना रूप चेंज करना पड़ा था, राइट। तो यहाँ पे उस उनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जीवन की रिलेट कर सकती है। तो उनकी स्टोरी सुनिए, जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, राइट। जाके सर्च कीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। एंजल नंबर 222 बैलेंस के बारे में बताता है एंड समटाइम्स ये अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताता है। तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको बस देखने की देर है। उस अपॉर्चुनिटी को देखिए एटलीस्ट, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए आप करना क्या चाहते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, मैटर वॉज दैट कि आप उसमें खुश हो कि नहीं हो, आपको उस फील्ड के रिलेटेड थिंकिंग क्या है, राइट। तो यहाँ पे जैसे जिस चीज़ को करना है, देखिए सबसे पहले आप उस काम में कंफर्टेबल तो हो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आप अपने सक्सेस से खुश नहीं रहोगे, इसी वजह से आपको कहा जा रहा है करंट में ना इस एनर्जी से निकलिए, वरना फिर जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपको दिखेगी नहीं और आप गलत चीज़ों को चूज़ कर लोगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, नहीं हो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।